हाय, मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा, वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर से। आज का हमारा टॉपिक है कि आईवीएफ किन कारणों में किया जाता है और किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़ें, आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज के हमारे टॉपिक के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट की एज। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी महिला ज़्यादा उम्र की है, जैसे कि अबव 35 एज है और उसको कई सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है आफ्टर मैरिज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एज। एज में मोर देन 35 ईयर्स फीमेल अगर है तो उनको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और आईवीएफ ट्रीटमेंट पर जाना चाहिए अगर उनके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उनको सलाह दे रहे हैं तो। दूसरा चीज़ होता है उनका हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस जिसमें आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पीसीओडी, जिसमें कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स जो हैं बराबर समय पे नहीं आते, उनका अंडा बन नहीं पाता, अंडा नहीं बनने के कारण उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर ऐसी महिलाएं जिनको कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स इरेगुलर हैं और कंटिन्यू कई सालों से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अगर वो सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और कुछ कहीं पर भी उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो उन्हें सबसे लास्ट ऑप्शन जो है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, उस पर जाना चाहिए। तीसरा होता है पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि कम एज की जो लेडीज रहती हैं, जिनका एज तो कम है, लेस देन 35 ईयर्स है, लेकिन उनका अंडा अच्छा नहीं है, यानी उनका प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है या फिर उनके अंडे की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उनका एएमएच लेवल बहुत लो है। तो इस कंडीशन में भी कई बार हमको डोनर एग्स के द्वारा आईवीएफ प्रक्रिया करनी पड़ती है। पेशेंट्स को अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके ये बात जाननी चाहिए कि आपका एएमएच लेवल कितना है, और अगर वो 2 to 4 के बीच नहीं है, लेस देन 1 है, पॉइंट्स में है, तो उसको आपको कंसीडर करके आईवीएफ प्रोसेस करवाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे यूट्रस की कंडीशंस पर। यूट्रस में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, लाइक फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, और या फिर इसके से जुड़ी हुई जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में अगर कोई ब्लॉक है, तो ये सारी कंडीशंस अगर बहुत एडवांस स्टेज पर हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है, इसमें बच्चेदानी में स्वेलिंग हो जाती है, गांठ हो जाती है और वो बच्चेदानी को डिस्टॉर्ट कर देती है, बहुत सारे उसके जो एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। पॉलिप्स होने से भी बच्चेदानी के अंदर गांठ हो जाती है, उसको भी रिमूव करवाना जरूरी रहता है। और इसके अलावा अगर आपका ट्यूब्स परमानेंटली ब्लॉक हो गया है, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बताया भी है कि जो ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, अगर वो परमानेंट है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के कारण, तो उस कंडीशन में नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और आपको आईवीएफ प्रक्रिया पर जाना पड़ता है। इसके बाद आते हैं हमारे मेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका स्पर्म का काउंट एंड क्वालिटी। तो स्पर्म्स जो हैं, चूंकि जैसे जिस तरीके से हमारे एग्स, लेडीज के लिए एग्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही मेल्स के लिए शुक्राणु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारी 3-4 चीजें ही होती हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी तभी होती है जब ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के हों और सब चीजें प्रॉपर हों। तो अगर आप मेल्स में, कई बार ऐसा होता है कि मेल्स अपनी जांच नहीं कराते हैं क्योंकि हम तो हमारे में तो कोई खराबी होगी ही नहीं, सिर्फ महिलाओं की ही जांच की जाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ दोनों की जांच जरूरी है। इसमें अगर मेल्स को शुक्राणुओं की कमी या अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए इनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और इनका इलाज किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाई बीपी और शुगर के कारण या फिर किसी तरीके का एडिक्शन के कारण या केमिकल इंडस्ट्रीज में या फिर ड्राइवरी के कारण कभी कभी इनके स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाते हैं। अगर ये काउंट्स बहुत ज्यादा लो हैं, जिसमें कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी होना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको आईवीएफ प्रक्रिया पे जाना चाहिए। या फिर आपका काउंट अगर नील है तो भी हम इसमें आईवीएफ प्रोसेस के द्वारा बायोप्सी के थ्रू आपके स्पर्म्स निकाल सकते हैं, टीसा प्रोसीजर के द्वारा, और उसमें हम आईवीएफ प्रक्रिया कर सकते हैं। सो ये मैंने जो कारण बताए, ये मेन कारण हैं जिसमें कि आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने इस तरीके की चीजें आपको बता रखी हैं, तो अगर आप लेट करेंगे तो आपकी एज भी निकलती जाएगी। अगर आप सही समय पर डिसीजन लेते हैं तो आप अच्छा हेल्दी बेबी पा सकते हैं। धन्यवाद।